गुड इवनिंग गाइस, मैं आपका फ्रेंड गौरव। आज संडे है तो ऑफिस का ऑफ है, तो ऐसे ही थोड़ा सा बाहर निकले थे। लेकिन ऑफिस वाले की लाइफ में तो बस इतनी सी खुशी है। आप संडे का वेट करते रहो, सैटरडे का वेट करते रहो, क्योंकि मोस्टली तो लोगों की संडे छुट्टी होती है, सैटरडे तो होता नहीं है। और फिर पूरे हफ्ते की प्लानिंग 2 घंटे में आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आधा टाइम आपका सोने में निकल जाता है और आधा टाइम आपका दूसरी चीज़ों को सोचने में कि एक्चुअली मैंने करना क्या है। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत अच्छी सर्दी हो रही है, पहाड़ों में अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बर्फबारी हो रही है, और इस स्नोफॉल का मज़ा तो बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। जिस हिसाब से पहाड़ों पे ट्रैफिक हो रहा है, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ एंड सो ऑन। और उसी का मज़ा हम दिल्ली एनसीआर में भी ले रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ स्नोफॉल है तो यहाँ भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गरम गरम खाना, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, अपने अपने कंबल में बैठे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले व्लॉग में कहा था कि हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आज मैं अपने प्रोफेशन के ही बारे में बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, क्या मेरी फील्ड है, किस तरीके से उसमें काम होता है एंड सो ऑन। तो प्रोफेशन से मैं एक एडवोकेट हूँ और कॉरपोरेट फील्ड में काम करता हूँ, और मेरी फील्ड का नाम है LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो ये फील्ड है ना, हर एक बंदा अलग अलग टारगेट लेके चलता है जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, जब अपनी चीजों को देखता है, समझता है, जब वो हर बार एक नई क्लास पास करता है, तो वो नई नई चीजें ट्राई करना चाहता है, नई नई फील्ड्स को देखता है कि मेरे लिए क्या फील्ड अच्छी है। तो बहुत लोग होते हैं जो एडवोकेट बनते हैं, और बहुत से मतलब मेरा लाखों से है, क्योंकि हर साल दिल्ली में और यूपी में बहुत लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बट मोस्टली क्या होते हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं। अब वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, कोई उनका सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटिगेशन में घूम रहे हैं। यूजुअल वर्ड तो लोग ऐसे यूज करते हैं कि धक्के खा रहे हैं, बट ठीक है, वो भी एक मेहनत का पार्ट है। आपको कहीं पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ता है और कहीं से निकलना भी पड़ता है। तो गाइस, आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने भी लिटिगेशन करी है आप लोगों की तरह, जैसे बहुत लोग लिटिगेशन का पार्ट हैं, आज भी कर रहे हैं। जो नए बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, वो लिटिगेशन में ही सबसे पहले जाते हैं। और हमारी एक फील्ड आती है इन हाउस काउंसिल की, एक फील्ड आती है हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की, और ये एक फील्ड है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बहुत लोगों को ना पता है और ना बहुत लोग इस तरफ इंक्लाइंड हैं। आधे से ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो, और आधे से ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि ये है ही क्या, काम करते भी हो। तो आज मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि लीगल फील्ड वालों के लिए, जो एडवोकेट हैं, जो लॉयर्स हैं, जो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये फील्ड एक वरदान है। आप मेरा वरदान से मतलब समझो कि आपको 2 ही चीज़ें कर सकते हो आप एडवोकेट होने के बाद। या तो आप इन हाउस काउंसिल बनोगे, अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो इन हाउस काउंसिल, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि ये दोनों फील्ड बुरी है, बहुत अच्छी है, सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं। बट कुछ एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, जब वो कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं तो उनको लिटिगेशन के अलावा कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं देता। बट हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, हम LPO ज्वाइन कर सकते हैं, अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक्चुअल में क्या है, तो आप सभी को पता है कि इंडिया की लेबर चीप है, और हर कंट्री यहाँ से लेबर एक्वायर करना चाहती है, यहाँ से लेबर को ले जाना चाहती है, अपना काम कराना चाहती है। तो हम भी सेम चीज करते हैं।
हम भी दूसरी कंट्रीज को लेबर प्रोवाइड कराते हैं, बट वो लेबर नहीं है जो आप लेबर समझ रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा लेबर कह रहा हूँ, तो इस वजह से वो लेबर शायद आपको ना समझ आए। तो ये वही लेबर है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम दो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, जो बाहर इंडिया से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, उनके लिए हम नए नए तरीके के काम करते हैं रिलेटेड टू लीगल। उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए केसेस लड़ते हैं, उनके कोर्ट हियरिंग्स में साथ जाते हैं, और भी काफ़ी कुछ। जैसे आप यहाँ पे किसी एक सीनियर अटॉर्नी के नीचे, सीनियर एडवोकेट के नीचे आप काम करते हो, ऐसे ही सेम हम दूसरी कंट्रीज के लिए काम करते हैं, बट वो सारा ऑनलाइन होता है, नॉट ऑफलाइन। हमें कहीं जाना नहीं होता, सब कुछ हमारे पास सिस्टम पे अवेलेबल होता है, सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने भी काफ़ी फील्ड देखी। मैंने उन लोगों को भी देखा जो लिटिगेशन में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको भी देखा जो लिटिगेशन में है लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी देखा जो अपने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में फील्ड में जाने के बाद और कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर करके बहुत बोर हो चुके हैं। एक ही सेम तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स एक दिन में हजार कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करते हैं। या फिर एक वो है जो इन हाउस काउंसिल है, उसके लिए मतलब काफ़ी डिमांडिंग जॉब है वो, आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड पूरी करनी पड़ती है सामने वालों की। अब एक फील्ड आती है, अब मेनली लीगल वाले क्या सोचते हैं कि हम जज बन जाएं, बट एक अभी जो न्यू नॉर्म्स आए हैं गवर्नमेंट के, उसने बिल्कुल एकदम जुडिशरी का एकदम सिस्टम ही हिला दिया है कि 3 साल तक आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। फर्स्ट 3 साल तक आप कोर्ट में अपीयर होने के बाद आपका लिटिगेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठेंगे। तो आधे से ज़्यादा जिन लोगों से मैं मिला हूँ जो न्यू कमर्स आए हैं कॉलेज से पास आउट होके, उनका तो बिल्कुल मोटिवेशन ही नहीं है जुडिशरी की तरफ। वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि 3 साल तो बहुत अजीब रूल है, 3 साल कोई कैसे वेट करेगा। किसी ने अगर पहले साल प्रिपरेशन कर लिया तो वो 3 साल तक का वेट क्यों करेगा। गाइज आई डोंट नो कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, गवर्नमेंट की क्या चीज़ें हैं, बट मैं ये चीज़ जानता हूँ, जिस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया और जिस फील्ड में मैं आज 4 साल से हूँ, ये फील्ड लीगल वालों के लिए एक वरदान है। क्यों? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वरदान है क्यों। अब ये वरदान इसलिए है क्योंकि इसमें ना बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। आप इसमें इमिग्रेशन सीख सकते हो, आप सिविल लिटिगेशन सीख सकते हो, आप इसमें पर्सनल इंजरी सीख सकते हो, और आप बहुत तरीके की चीज़ें इसमें सीख सकते हो। आपको बाहर के लोगों से बात करने के लिए भी काफ़ी टॉपिक्स होंगे। आप बाहर के लोगों के लिए, बाहर के जो अटॉर्नीज हैं और बाहर के जो आपके पैरालीगल्स हैं, उनसे आप कम्युनिकेट करोगे। आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है क्योंकि आप ड्राफ्टिंग भी करते हो, कम्युनिकेट भी करते हो, और बहुत चीज़ें होती हैं। आप लीगल रिसर्च भी करते हो, आप उनके रूल्स के बारे में भी जानते हो कि अमेरिका के रूल्स कैसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के रूल्स कैसे हैं, उनका जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा जुडिशल सिस्टम कैसे काम करता है, और भी बहुत कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। बट सबसे ज़्यादा डर लोगों को इस एलपीओ में आने से पहले ये लगता है कि यार ये नाइट शिफ्ट है। गाइस देखो, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए काम करोगे जिसका टाइम हमसे 12 घंटे पीछे है या 13 घंटे पीछे है, तो ऑब्वियसली अभी उनका दिन हुआ है और हम रात को सोने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, और घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। देखो यार, घर वाले ना हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं। मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे, मेरे घर वाले भी आज भी बोलते हैं कि नाइट शिफ्ट बहुत खराब है, ऐसा है वैसा है। बट आप क्या चाहते हो लाइफ में? आप किस तरीके की ग्रोथ चाहते हो? क्या आपका प्लान है यहाँ इंडिया से बाहर जाने का, लीगल फील्ड को और आगे ज़्यादा ट्रेन करने का, अपने आप को लीगल फील्ड में, अपने आप को काफ़ी चीज़ों के बारे में समझने का? क्या आप ये सारी चीज़ें चाहते हो? तो देखो, आपको थोड़ा सा सुनना कम करना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा वो चाहते हैं कि पेरेंट्स, हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने रहे, कम पैसे कमा ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले। लेकिन गाइस, कम पैसा कमाने से कभी लाइफ चलती नहीं है एक्चुअल में। और आपको कभी ना कभी तो अपने पेरेंट्स को साइड छोड़ के पैसे के लिए निकलना ही पड़ेगा और जॉब एक्वायर करनी ही पड़ेगी, आपको जॉब लेनी ही पड़ेगी। और लीगल वालों के लिए एलपीओ से बेटर फील्ड आई डोंट थिंक सो हो सकती है। जिसको लिटिगेशन समझ आ रही है, वेल एंड गुड है। आई रियली हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जो लिटिगेशन में इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा चीज़ों को करता है, इधर से उधर जाता है। मेंटल के साथ साथ फिजिकल एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर।
बट गाइस, जो आप नहीं करना चाहते फिजिकल एंड्योरेंस, आपको उतना लगता है कि आप उतने कैपेबल नहीं हो कि आप फिजिकल एंड्योरेंस में भी उतना ही अचीव कर सकते हो, तो एलपीओ इज लाइक अ वरदान फॉर लीगल। एलपीओ तो ऐसा एक वरदान आया है कि आप जाओ, आपको 1000 चीजें सीखने को मिलेंगी, आपकी इंग्लिश बेटर होगी। कुछ लोग होते हैं कि यार मेरी इंग्लिश कैसे बेटर होगी, ये होगा। अपने आप को आप टाइम दो। कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता। मैंने खुद ने बहुत चीजें करके देखी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, बट मेरी इंग्लिश कब इम्प्रूव हुई? जब मैंने हमारे इंडियन एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और यूके एक्सेंट बहुत अलग है। हम सिर्फ इंडिया में ही 4 जगह इंग्लिश बोल के अच्छे नहीं हो सकते जब तक हमें दूसरी कंट्रीज के एक्सेंट समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बेटर होती हैं, आपकी रिसर्च स्किल्स बेटर होती हैं। तो गाइज, अब क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि घर वाले नहीं ये करने देते, घर वाले नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं करते। सबसे पहले तो आपको घर वालों को समझाना पड़ेगा कि ये मेरी ग्रोथ की बात है। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं इसी फील्ड में बहुत आगे जा चुका हूँ। आपको ये समझाना ही पड़ेगा उन्हें। और दूसरा, अब आपका क्वेश्चन आता है कि कैसे कॉप अप करें नाइट शिफ्ट को। ये भी एक बहुत टिपिकल है। अब आधे से ज्यादा डर तो इसी चीज का है ना कि नाइट शिफ्ट को हम कॉप अप करें कैसे, नाइट शिफ्ट को हैंडल करें कैसे, क्योंकि नाइट शिफ्ट तो बहुत अलग अलग तरीके से चलती है भाई। स्लीप साइकिल बदल जाता है, खाने की साइकिल बदल जाती है। लाइक आपको पता नहीं है आपको कब उठना है, कब सोना है। आधे से ज्यादा टाइम आपको नींद नहीं आ रही है। तो गाइस, जैसे आज हमने प्रोफेशन की बात करी है, कल को हम नाइट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। कल के व्लॉग में हम नाइट शिफ्ट के बारे में समझेंगे कि नाइट शिफ्ट को एक्चुअल में कैसे कॉप अप करते हैं, कैसे चलती हैं चीज़ें नाइट शिफ्ट की, हम कैसे जिम जा सकते हैं। कल को जब मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो डेफिनेटली आई एम गोना शो यू माई पिक्चर एज वेल इन दैट कि मैंने भी नेचुरल बॉडी बनाई, मैंने भी नेचुरल काफ़ी चीज़ें करी, मैं भी जिम एंथुसियास्ट था और हूँ भी, अभी भी जिम जाता हूँ और नाइट शिफ्ट भी करता हूँ, सोता भी हूँ, घर के काम भी करता हूँ और जितना टाइम मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और अब अपने दोस्तों के साथ भी। तो गाइस, डरो मत, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एलपीओ पे जाओ, एलपीओ की फील्ड को चूज करो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को ग्रैब करो और जब वो चीज़ें आपको समझ आने लगे तब आप देखना कि आपको कितना बेनिफिट होता है। मॉनेटरी, मेंटली, स्किल सेट आपका किस लेवल पे जाएगा, आपकी सारी चीज़ें किस तरीके से बदल जाएंगी। डेफिनेटली यू गोना बी सो थैंकफुल टू मी, जो मेरी चीज़ों को सुनेगा और समझेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर all these things. Thank you so much for listening me and stay tuned for my next vlog जिसमें हम नाइट शिफ्ट की बात करने वाले हैं कि नाइट शिफ्ट को कैसे कॉप अप करें। गुड नाइट, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।